नमस्कार। विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने आपको कहा था कि विजयादशमी पे बुराई पर जो अच्छाई की जीत है उससे रिलेटेड मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली विजयादशमी पे। उसका रीज़न क्या है? विजय होना, हमेशा अच्छाई की जीत होना। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, उनमें से ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, उनका एक बहुत पर्टिकुलर सा डायलॉग होता है। अगर वो भलाई करते हैं तो भलाई नहीं कर रहे तो इट्स फाइन, बट अगर वो भलाई कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि यार हमेशा भला करके आखिर क्या ही मिलता है, आजकल भलाई का ज़माना नहीं। कभी कभी मैं भी बोल देती हूँ, नो डाउट, बट मैं पॉजिटिव रहती हूँ, बस यही फ़र्क है। सीख गई हूँ पॉजिटिव, हमेशा मैं भी नहीं रहती थी। बट वो लोग हद से ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अगर उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ। देखिए, दुखी हर कोई है, हर एक के फैमिली में इश्यूज़ हैं, जॉब में इश्यूज़ हैं, जो जहाँ है वो वहाँ पर सुखी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे ना, अपने दायरे को बढ़ाएंगे, अपने सोचने की जो असीमित क्षमता है, अनलिमिटेड थॉट प्रोसेस है, उसको इंक्रीज़ करेंगे, तो आपको लगेगा कि हम जहाँ हैं एक्चुअली हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मैंने ऐसे भी इंसान को देखा है कि वो नाले से निकाल कर पानी पी रहा था। नो डाउट पानी शायद पीने का कहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो स्कीज़ोफ्रेनिक था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था उसको, तो इस वजह से उसको ये तक नहीं पता था कि मुझे ये पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो एटलीस्ट यार हम लोग इस चीज़ के लिए भगवान का थैंक यू बोल सकते हैं कि हम उस कंडीशन में नहीं हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार मैंने देखा था, एक जो ठेला गाड़ी होते हैं आपके, उस पर 3 भाई बहन थे। एज आपकी होगी 8-9 साल, एक 4 साल का, इस तरह से। उनकी जो मुस्कान है वो मेरी आंखों में इस तरह से कैद हो रखी है, आज तक मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी ग्लैमरस मॉडल हो या कोई भी सुंदर स्त्री या कोई भी हैंडसम स्मार्ट सा बंदा हो, शायद उन तीनों बच्चों की स्माइल के सामने सभी की स्माइल फीकी पड़ रही थी। रीज़न, क्योंकि वो दिल से खुश थे। वो चला ठेला गाड़ी रहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, कपड़े फटे पुराने मैले कुचैले थे, लेकिन उनकी फेस की स्माइल दिखा रही थी कि वो यहाँ से खुश हैं। लेकिन हम बहुत अच्छी स्थिति में भी होकर कभी यहाँ से खुश नहीं हो पाते, ऊपर से एनी टाइम भगवान को कोसते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया भगवान को क्यों कोसते हो भाई। तुम्हारी चॉइस थी, तुमने उस चीज़ को चूज़ किया था, तुम्हारी मेंटल हैबिट थी, तुम्हारा थॉट प्रोसेस था कि तुम उस जगह स्टैंड करते हो। स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होता है, चांदी के चम्मच में बहुत कम लोग पैदा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोसते रहें। और मैंने इससे पहले ये वीडियो में डाला भी था कि जब आप बड़े हो जाते हैं एटलीस्ट तब तो ठीक है, मैं समझती हूँ कि ब्रॉटअप हो रहा है, बचपन में आप अच्छे माहौल में नहीं रहे, आपने ये देखा वो देखा, लेकिन जब आप बड़े हुए तब तो आपको पता चल गया ना यार कि ये सही है और ये गलत है। तो फिर अपने थॉट प्रोसेस को चेंज क्यों नहीं कर लेते हो? क्यों नहीं? या तो मतलब सिंपली we can go to psychiatrist, we can go to psychologist, or we can discuss with someone who are special for us or who are normal friend who are deserving, by whom we can literally share करो और प्लीज़ सीखो। क्योंकि मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। वही मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी चॉइस। आपको चांस मिला नहीं मिला नहीं जानती हूँ, बट चॉइस चूज़ हम कर सकते हैं। एक मतलब कुआं खाई में से चूज़ किया जा सकता है, नो डाउट सिचुएशंस डिफ़िकल्ट है, बट नेगेटिव छोड़ना बंद करो। क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारे पास घर है या खाने को 3 टाइम खाना मिलना, यही बड़ी बात है। लोगों को तो 1 टाइम भी नहीं खाना मिल रहा है यार। हम जब 10th क्लास में थे ना, तो हम क्वाशियरकर और मरासमस का एक डायग्राम बनाया करते थे, रिकेट्स का, विटामिन से रिलेटेड ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स थे, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे करके। तो उसमें लिटरली वो बच्चे ने बस एक छोटा सा चड्डा पहना होता था और पूरी बॉडी मतलब हड्डियां दिख रही हैं, पेट बल्की हो रखा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। उस बच्चे को जब हम डायग्राम में बनाया करते थे प्रैक्टिकल फाइल में, तो लिटरली सोच के लगता था यार हम कितने खुश हैं और हम कितने भाग्यशाली और खुशकिस्मत हैं। किसी ने कहा है कि आप जहाँ भी हैं ईश्वर को धन्यवाद कहिए, क्योंकि और ये ज़रूर कहिए कि मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे जो भी मिल रहा है, मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में, वो शायद आपके पीछे लाखों लोगों का सपना हो आपकी जैसी ज़िंदगी जीने का। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोचिए। फिर से विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।